कल आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें जो घटना हुई है? नहीं, उस दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जी। 5:44 पे। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। वो जब मैसेज देखा तो मैंने नई बिटिया को बताया था, तो मतलब व्हाट्सएप किया, मैंने इस टाइप के मैसेज डाल रहा है क्या। तो उसने जो भी उसको शायद मैसेज डाला होगा, लेकिन उसने वो नहीं किया था। वो मैं क्या है कि हुआ क्या कि उसने व्हाट्सएप पे जो मेरे को किसी ने डाला उसके मोबाइल से जो मैसेज, वो शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। तो उसी टाइम उसी नंबर से मेरे पास कॉल भी आया था, लेकिन क्या है कि मेरी दूसरे कॉल पे बात होने के कारण वो अटेंड नहीं कर पाया। जब मैंने वो कट करके उसको कॉल वापस लगाया तो वहाँ से फिर फ़ोन नहीं उठाया वो। कितने बजे की बात थी जब कॉल ये आया था या मैसेज आया था? ये 5:44 को मैसेज था, तो उसके 1-2 मिनट बाद की बात होगी जी। क्या। ये उसी टाइम का घटना था मैं। तो फिर मैंने मेरी बिटिया को जो बताया मैंने उसको, तो ये ट्रेन में भोपाल से वापस आ रही थी। तो ये बोले वो हमने भी बोले इंस्टाग्राम पे देखा और हम उसको बोले रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो कोई कमेंट्स नहीं कर रहा क्या। मैसेज में क्या लिखा हुआ आया था आपके पास? उसमें ये लिखा था उसके, ये लिखा हुआ था उसमें, मैसेज पढ़ने के बाद क्या लगा आपको ये सारा नहीं चीज़? मैं घबरा गया। मैंने बताया ना, मैंने बिटिया को फ़ोन किया, ये भोपाल से लौट रही थी पंजाब में से। इनने मेरे को बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट डली हुई है। इंस्टाग्राम तो मैं चलाता नहीं, इसलिए मेरे को नहीं मालूम। तो बोले हमने उसको हटाने के लिए मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर रहा वो। फिर मैंने अपने जानने वालों को सबको बुलाया यहाँ पे। इसके बाद फिर ये डिसाइड किया कि अपन भोपाल चलते हैं। तो यहाँ जो परिचित थे उनके माध्यम से टीटी नगर थाने में मतलब रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। यहाँ से हम निकले, बरखेड़ा पहुँचे। तो बरखेड़ा थाने में हमें पता चला कि उसने सुसाइड किया। आपको लगता है कि ऐसी ऐसी कोई कदम वो उठा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि हम बरखेड़ा थाने गए, रात हो गई, सुबह पीएम हुआ उसका। तब तक तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी बॉडी देख लूँ, लेकिन कल जब लेके हम यहाँ आए, उसके अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेके आए, ये देखी, तो बॉडी देखने के बाद तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सुसाइड नहीं, वो सुसाइड प्रकरण है ही नहीं। वो दूसरी चीज़ के वो उस टाइप का था भी नहीं कि वो सुसाइड कर ले, वो बिंदास था बिल्कुल। ऐसा क्यों लगा आपको कि बॉडी में देख के क्या चीज़ें समझ में आई उसको है? चेहरे पे, हाथ में, यहाँ मतलब एक खरोच का भी निशान नहीं। आप ये बताओ कि ट्रेन के सामने जो आदमी आ जाए उसकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी क्या? संभव नहीं। इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो जो है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी उसका मिला है, पेट्रोल भरवाने की बात भी सामने आ रही है। नहीं, वो दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लो उसने आत्महत्या का भी निर्णय लिया, तो वो भोपाल से 48 किलोमीटर यहाँ आके आत्महत्या क्यों करेगा। दूसरी चीज़ है कि उसको आत्महत्या करना, तो 2 किलोमीटर पहले 450 रुपये का पेट्रोल क्यों डलवाया। सीसीटीवी के जो फुटेज जो हैं वो बैरियर के रोड टू रोड हैं। उसके आगे बढ़ने के बाद उसके साथ क्या स्थिति थी, कौन था, ये स्थिति क्लियर थोड़ी है। क्या मांग करते हैं अब आप सरकार से या पुलिस भाई से? ये तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करता हूँ कि इसकी मतलब जो है कि स्पष्ट जांच हो, क्या स्पष्ट जांच हो उसकी, तो सही स्थिति सामने आना चाहिए क्या। नहीं, जाने वाला तो चला गया, लेकिन आत्महत्या के कलंक के साथ जाना मैं ठीक नहीं समझता। तो दोषियों पर कार्रवाई हो नहीं हो, ये बात की बात है, ये बात का प्रश्न है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मतलब निवेदन चाहूँगा कि इसको निष्पक्ष जांच कराएं।
आपको मैसेज या पोस्ट की जानकारी कब लगी थी और क्या लगा पोस्ट देखकर? पोस्ट तो हमने ट्रेन में देखा था। हम लोग और मतलब होशंगाबाद बुधनी नर्मदा जी क्रॉस करे थे। उस टाइम पे मेरी बहन भी साथ में थी। उसने मोबाइल खोला तो वो इंस्टा चलाई थी, तो बिट्टू ने स्टोरी डाली तो उसने स्टोरी खोली तो उसका ये पोस्ट था। तो इसने मेरे को दिखाया कि देखिए कैसे पोस्ट डाल रहा है। तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा पढ़ा और सबसे ज़्यादा फोकस और रेड क्रॉस पे। मैंने बोला ये ऐसा क्यों डाल रहा, तो मैंने इसको बोला कि ये हर कुछ क्यों डाल रहा बिट्टू, इससे मैं इसको मैसेज कर हटाएगा। तो इसने मैसेज भी छोड़ा उसको कि ये सब क्या है फालतू हरकत, ये हटा। फिर उसके बाद फ़ोन भी करा तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर 5 मिनट बाद तो मतलब हम मामा का कॉल आ गया। उसके बहुत सारे हॉस्टल के दोस्त थे, उनका कॉल मेरे पास, इसके पास फटाफट तुरंत आने लगे कि ये तुम्हारे बिट्टू ने क्या फ़ोटो डाला, क्या निशांक कहाँ है दीदी, निशांक ने क्या पोस्ट डाली। उसके बाद फिर पापा का फ़ोन आया कि कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा होशंगाबाद। फिर पापा बोलते उसने मेरे को भी मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने कहा भेजो मुझे। पापा ने मैसेज भेजे। फिर हम घर आए। फिर यहाँ से भी उसको बहुत कॉल करते ही रहे हम लोग कंटिन्यू, पर वो फ़ोन किसी का उठा ही नहीं रहा था। तो फिर कंप्लेन करी, उसकी लोकेशन ट्रेस करी। फिर बॉडी उसकी मिल गई थी। फिर कल ही वो लोग लेकर आए तो उसकी बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड करेगा, और वो कर भी नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई उसको ऐसा टेंशन नहीं था, कोई ऐसा उसको दुख नहीं था कि कोई वो सुसाइड करेगा। आपने कब देखा था मैसेज और क्या लगा मैसेज देखकर? मैंने मैसेज ट्रेन में देखा था 6 बजे। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ये क्या डाला है तूने पोस्ट में, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके फ्रेंड का फ़ोन आया, बोले दीदी निशांक कहाँ है। तो मैंने बोला वो तो भोपाल में, हम लोग ट्रेन में। तो बोलता है उसने तो बोला था मैं दीदी लोगों से मिलने जा रहा हूँ। तो हमने बोला कि नहीं मिलने तो वो नहीं आया ना, हमको बताया कि मैं मिलने आ रहा हूँ। तो बोले पता नहीं दीदी उसका कॉल नहीं लग रहा, और ऐसी पोस्ट डाली है उसने। फिर सारे लोगों के कॉल वॉल आने लगे। फिर पापा के पास मैसेज भी आया कि आपका बेटा बहुत बहादुर था। तो मतलब वो ऐसा तो नहीं कर सकता। तो हमको लगा कि शायद किसी ने उसका फ़ोन ले लिया हो, या फिर कोई हैक कर लिया हो अकाउंट, तो वो मैसेज कर रहा हो मतलब जो भी है। तो वही सब, पर वो ऐसा तो काम करेगा नहीं कि खुद से मैसेज करके और फिर खुद जाएगा ट्रेन के आगे। और वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकता, या फिर उसको कोई टेंशन भी नहीं थी। कभी पैसे की ज़रूरत भी रही तो पापा हम लोग दे ही देते हैं उसको, कभी कोई कमी नहीं रही। तो वो उसको पैसों का तो बिल्कुल टेंशन नहीं था। और क्या बोलते वो सुसाइड तो नहीं करेगा। कहना चाहूँगी कि इसकी जांच करी जाए और पता लगाया जाए किसने किया है ये सब। इकलौता भाई था आप दोनों बहनों के बीच में, वो अब राखी का त्यौहार भी आ रहा है, बड़ा दुखद माहौल है। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ तो हाँ, वो एक ही तो भाई कहाँ